हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जीएस स्टडी 2.0। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे क्या है हमारा भारत का संविधान। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। गाइस, हम भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और ये कई देशों के संविधान से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये हम विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, संविधान किसी भी देश का एक ऐसा दस्तावेज होता है जो उस देश की कानून व्यवस्था को संचालित करता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जिसमें कई देशों के संविधान के साथ साथ कई सभ्यताओं का समावेश है। कई देशों के सभ्यताओं का मतलब कई देशों के संविधान से मिलकर बना हुआ है जो भारत का संविधान है, इसलिए ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और इसमें संविधान में संसद और विधानमंडल के बारे में बताया गया। तो संसद और विधानमंडल क्या है हमारी, देखेंगे गाइस। संसद के अंतर्गत तीन भागों में डिवाइड है हमारा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, जो लोकसभा होता है वो हमारा क्या है, एक निम्न सदन है, और राज्यसभा हमारा उच्च सदन होता है। और जो संसद है हमारा गाइस, इसको आर्टिकल 79 के तहत रखा गया है। यहीं से आगे बढ़ेंगे, 80 के तहत राज्यसभा को रखा गया है और आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा को। ठीक, याद रखिएगा, इस फिगर को देखिएगा, ठीक है गाइस। और इस फिगर के तहत इजीली याद हो जाएगा आप सबको। यहाँ से पढ़ेंगे, ये संसद हमारा 79 और राज्यसभा हमारा 80 हो गया और लोकसभा हमारा 81। ठीक, और देखिएगा, लोकसभा सदस्य बनने की जो आयु निर्धारित हुई है वो 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य बनने की आयु निर्धारित हुई है वो 30, और राष्ट्रपति बनने की आयु कितनी निर्धारित की गई है, 35 वर्ष। ठीक, और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष और राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब एक चीज़ और, राज्यसभा में और लोकसभा की सीटें कितनी निर्धारित की गई हैं, तो लोकसभा में कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं, 552 सीटें। ठीक, और राज्यसभा में कुल कितनी है, 250 सीटें हैं। देखिए, लोकसभा की जो 552 सीटें हैं जिसमें से राज्यसभा से 530 सदस्य लिए जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से 20 सदस्य, संघ केंद्र शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेश से 20 सदस्य, और जो 2 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये एंग्लो इंडियन या एंग्लो भारतीय होते हैं। ठीक, और इसको आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचित करता है। और वर्तमान में 545 सदस्य हैं हमारी लोकसभा में। टोटल के कुल कितने होते हैं, 552 होते हैं, लेकिन वर्तमान में हमारी लोकसभा में 545 सदस्य हैं। और देखिए, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, 250, और जिसमें से राज्य और संघ से 238 लिए जाते हैं, और राष्ट्रपति 12 सदस्यों को निर्वाचित करता है, वो भी आर्टिकल 1 के तहत, 80 के 1 के तहत। ठीक, तो ये बात तो हो गई संसद की। और एक चीज़, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसे कोई भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा भंग नहीं होती, लेकिन लोकसभा भंग की जा सकती है, लेकिन सिर्फ किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अब आइए विधानमंडल में। ठीक, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये होते हैं 3, जिसमें से विधानमंडल को आर्टिकल 168 के तहत रखा गया है। आगे बढ़ेंगे, 169 के तहत विधान परिषद को और 170 के तहत विधानसभा को रखा गया है, जिसमें से विधानसभा जो है वो हमारा निम्न सदन है, विधान परिषद हमारा उच्च सदन है। ठीक, अब देखिएगा, विधानसभा के सदस्य बनने की जो आयु निर्धारित की गई है वो 25 वर्ष, और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, और राज्यपाल बनने के लिए आयु जो निर्धारित हुई है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, और विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक, तो ये देखिए, इसको आपस में कंपैरिजन करिएगा तो मतलब फिगर भी याद करने में आसानी रहेगी। और चीज़ देखिए, विधान परिषद जो है इसे भंग नहीं किया जा सकता, ये कभी भंग नहीं होती, लेकिन राज्यपाल विधानसभा को जरूर भंग कर सकता है। विधान परिषद भंग नहीं होती कभी भी, लेकिन विधानसभा को राज्यपाल द्वारा भंग किया जा सकता है। ठीक, विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें होती हैं, 500 सीटें होती हैं, और न्यूनतम 60 सीटें होती हैं। इसमें से एक एंग्लो इंडियन होता है जो राज्यपाल द्वारा निर्वाचित किया था, वो भी आर्टिकल 333 के तहत इसे राज्यपाल निर्वाचित करता है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं वो यूपी में हैं। उत्तर प्रदेश में 404 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एक एंग्लो भारतीय एंग्लो इंडियन होता है, जिसमें से एक एंग्लो इंडियन होता है। ठीक, और विधान परिषद में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं, 100 होती हैं, और न्यूनतम कितनी, 40 होती हैं, और जिसके 1/6 सदस्यों को राज्यपाल
नियुक्त करता है, वो भी आर्टिकल 169 के तहत, 169 के तहत राज्यपाल निर्वाचित करता है। तो ये बात हो गई हमारी विधानसभा, विधानमंडल और संसद के बारे में, संसद और विधानमंडल के बारे में ये बातें थी गाइस। कुछ आगे बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन दे देता है हम लोगों को, संसद के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन दे देता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल। तो संसद के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को। ठीक, आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्च सदन है, निम्न में से कौन सा उच्च सदन है। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा और विधानसभा। तो राज्यसभा और विधानसभा दोनों हमारे क्या है, उच्च सदन है। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा पीछे। राष्ट्रपति किस सदन को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है, लोकसभा में कुल 552 सदस्य होते हैं, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से, 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 2 सदस्य एंग्लो इंडियन या एंग्लो भारतीय होते हैं। वर्तमान में हमारी लोकसभा में 545 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 545 सदस्य हैं वर्तमान में। अभी हमने बताया था वर्तमान में हमारी लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 545। ठीक, तो कोई फिगर में हम लोग देख चुके हैं। ठीक, तो उससे याद रहेगा। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, 552 सदस्य होते हैं लोकसभा में। और वर्तमान में हमारी लोकसभा में कितने हैं, 545 सदस्य हैं। जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में हमारी लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो क्या बताएंगे, 545 सदस्य हैं। और लोकसभा का आधार वर्ष क्या है, 1971 लोकसभा का आधार वर्ष है। और लोकसभा का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य वर्ष क्या है हमारा, 2026। ठीक, आधार वर्ष है 1971 और लक्ष्य 2026। ठीक, लोकसभा में सीटों का निर्धारण किसके आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। लोकसभा में सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और एक सीट में लगभग 75,000 जनसंख्या निर्धारित होती है। 75, एक सीट 75,000 जनसंख्या का नेतृत्व करती है। ठीक, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, 250। और राज्यसभा में संघ और राज्य के कितने सदस्य होते हैं, 238। संघ और राज्य से जो सदस्य लिए जाते हैं वो 238 होते हैं। और 12 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और ये 12 सदस्य किसी भी कला, शास्त्र या विज्ञान समाज सेवी संस्थान से जुड़े हो सकते हैं, है ना। ये जो 12 सदस्य होते हैं ये किसी भी कला, शास्त्र, विज्ञान या समाज सेवी संस्थान से जुड़े हो सकते हैं। ठीक है गाइस, आगे राष्ट्रपति लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है वो किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है। अभी हम लोगों ने देखा था 331 के तहत मनोनीत करता है ये राष्ट्रपति, 2 एंग्लो इंडियन 331 के तहत मनोनीत करता है। और राष्ट्रपति राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है, 80 के फर्स्ट के तहत मनोनीत करता है राष्ट्रपति। विधानसभा में राज्यपाल कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है, विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है राज्यपाल, वो भी आर्टिकल 333 के तहत। ठीक, विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत करता है, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक, और ये 1/6 सदस्य हमारे किसी भी कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवी संस्थान से जुड़े हो सकते हैं। वहाँ पर जब राष्ट्रपति मनोनीत कर रहा था 12 सदस्य, वो भी किसी भी कला, शास्त्र, विज्ञान या समाज सेवी संस्थान से जुड़े थे। ठीक, और 1/6 सदस्य जो राज्यपाल द्वारा निर्वाचित होते हैं ये भी किसी भी कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवी संस्थान से जुड़े होते हैं। ठीक, आगे देखिएगा, विधान परिषद वाले राज्य, विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं। एक वर्ड याद रखिएगा गाइस, ये कुंभ राज्य, क्या लिखा हुआ है, कुंभ राज्य। कुंभ के मतलब कर्नाटक, यू उत्तर प्रदेश, एम महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक, पता है सबको। तो गाइस राजस्थान जो है वो अभी विधान परिषद वाला राज्य बना नहीं है लेकिन प्रस्तावित है। ठीक, प्रस्तावित है। तो गाइस कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर ये विधान परिषद वाले राज्य हैं। तो पूछ देता है विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो आप इस शब्द को याद रखिएगा, आपको ईजिली पता चल जाएगा कौन कौन से राज्य विधान परिषद वाले हैं। तो गाइज़ ये बात हो गई हमारी संसद और विधानमंडल के बारे में, कुछ बताया आपको। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे न्यायपालिका के बारे में। और गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।